भारत की इस भूमि पर चाहे कार्यक्रम कैसा भी हो, वैवाहिक हो या शैक्षणिक हो, माँ सरस्वती के और माँ अम्बा के आशीर्वाद के अलावा हो नहीं सकता। तो आइए हम सभी माँ सरस्वती और माँ उमिया का पूजन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी मुकाती साहब का। आप जोरदार तालियों से कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आज उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी सेठ साहब, उपाध्यक्ष श्री नंद किशोर जी नारोलिया साहब, आर के पाटीदार बाबू जी, श्री डिंगू जी ट्रस्ट के सदस्य के साथ साथ युवराज जी पाटीदार साहब से आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा छाजेर मैडम से भी अनुरोध है कि कृपया कर वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हमारा परंपरा है कि वैसे तो हमारे बीच जो ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मुकाती बाबू जी हैं वो हमारे परिवार के ही वरिष्ठतम सदस्य हैं, किंतु फिर भी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में एक औपचारिकता का निर्वाह मात्र करने के लिए हम आपका अतिथि के रूप में आज स्वागत करते हैं। और मैं हमारी महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी सेठ साहब से अनुरोध करूंगी कि वे इस औपचारिकता का निर्वाह करते हुए शॉल से आदरणीय पुरुषोत्तम जी मुकाती साहब का स्वागत करें। महाविद्यालय परिवार न केवल पर्यावरण संरक्षण पर आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगी कि महाविद्यालय परिवार न केवल औपचारिकता का निर्वाह करते हुए पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करता है, अपितु उसका प्रायोगिक उपयोग भी करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आदरणीय मुकाती जी के हाथों में जो बुके है वो हमने एक नई परिपाटी शुरू की है कि वो हाथ से ही बना हुआ है। तो हमारे इस प्रयोग के लिए भी मैं आशा करती हूँ कि आप ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी मुकाती साहब से अनुरोध करती हूँ कि वह आज के इस वार्षिक उत्सव में छात्राओं को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। उमिया धाम पर हम कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, इसके पहले माँ जगदम्बा माँ उमिया का आराधना करेंगे, उनको नमन करेंगे। बोल उमिया मात की, सरस्वती मात की। उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त छात्राओं को उमिया धाम ट्रस्ट की ओर से सम्मानपूर्वक जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, कार्यक्रम के पधारे हुए
हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री नंद किशोर जी नारोलिया साहब, उमिया धाम महाविद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सेठ साहब, उमिया धाम महाविद्यालय के उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री युवराज जी पाटीदार साहब, सचिव श्री डॉक्टर रामकृष्ण जी पाटीदार साहब, हमारे विद्यालय श्री उमिया कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री कपिल जी पाटीदार साहब और विद्यालय के सदस्य परमादरणीय श्री बंशीधर जी डिंगू साहब, हमारे ट्रस्ट के सम्मानित सभी सदस्य महानुभाव, प्राचार्य श्रीमती छाजेड़, श्रीमती शर्मा, समस्त प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और समस्त उमिया धाम पर कार्यरत कर्मचारीगण तथा हमारे इस देश को विकास की ओर, इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए पधारी हुई समस्त हमारी छात्राएं, आज हम प्रतिवर्षानुसार बालिकाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उमिया धाम ट्रस्ट की ओर से उन बालिकाओं को जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा में 80% से ऊपर नंबर लिए हैं, आज हम उनको पुरस्कृत करने जा रहे हैं। पुरस्कार चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, वो पुरस्कार इन्हें पुरस्कार ही होता है। इस अवसर पर हम उनको उत्कृष्ट सेवा के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको उनका सम्मान पत्र भी हम देंगे उनको, और ये आशा करेंगे कि इसको ध्यान में रखते हुए अन्य जो बालिकाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परीक्षा में बैठने के लिए जो परीक्षा में बैठी है और उनको कम नंबर प्राप्त हुए हैं, वो उनको उत्साहवर्धन करने के लिए ये योजना बनाई गई है। भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ 80% से ऊपर नंबर लाए। वैसे तो यहाँ 90% तक नंबर लिए हैं। वो सभी बालिकाओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने तन मन लगा करके और अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करके अपने माता पिता का, अपने माँ उमिया का, उमिया धाम का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश में पाटीदार समाज के 1350 गांव है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों से यहाँ बालिकाएं अध्ययनरत करने के लिए आ रही है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की बालिकाएं, अन्य समाज की बालिकाएं अच्छा से अच्छा अध्ययन करके इस उमिया धाम का नाम रोशन करें, ये हमारी अभिलाषा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 में हमने महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय और आज की स्थिति को देखते हुए आज हमारे यहाँ करीब 1200 बच्चियाँ यहाँ अध्ययनरत है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। दूसरा, पूरे उमिया धाम परिसर में विद्यालय महाविद्यालय में मिला करके कल टोटल करीब 3000 बच्चियाँ यहाँ अध्ययन कर रही है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हमने जब प्रारंभ में इस विद्यालय का निर्माण किया था तो हमने ये सोचा नहीं था कि इतनी बालिकाएं हमारे पास अध्ययन करने के लिए आ जाएगी। हमारा एक लक्ष्य था, वर्ष 1990 में माताजी की प्रतिष्ठा करने के बाद हमारा लक्ष्य था कि हम यहाँ पर कम से कम 500 बालिकाओं की शिक्षा का पूरा व्यवस्था करेंगे, पूरा इंतजाम करेंगे। लेकिन 3000 बच्चे आज यहाँ पढ़ रही है, ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है और आगे भी बढ़ेगी। हमने, आप देख लीजिए, महाविद्यालय विद्यालय के जो भवनों का निर्माण किया है उनकी कैपेसिटी 3000 बच्चियों का अध्ययन करने की है। हम ये चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य हर एक महाविद्यालय और विद्यालय में 3-3 हज़ार बालिकाएँ अध्ययनरत रहे।
ये हमारा परम लक्ष्य है और हम इसकी पूर्ति करने के लिए हमारे ट्रस्ट के सब भाई मिल कर के प्रयासरत है कि इन बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम योग्य व्यवस्था करें, ताकि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करके वो हमारा उमिया धाम का नाम रोशन करे। आज हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो 1350 गांव है वो करीब 14 जिले के अंदर प्रतिष्ठित है और अधिकतर गांवों में से बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है। करीब 6-7 हज़ार बच्चियां अभी तक यहाँ अध्ययन कर चुकी है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हम आप सभी बालिकाओं से ये अपेक्षा करते हैं कि आप अधिक से अधिक नंबर ला करके उमिया धाम का नाम रोशन करें। उमिया धाम की विकास की योजना को ध्यान में रखते हुए आप उनमें अपना योगदान देते रहें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं पुनः उन सभी बालिकाओं को 112 बालिकाएं हैं जिनको हम आज यहाँ पुरस्कृत करने जा रहे हैं, उनमें से 12 बालिकाएं ऐसी हैं जो NSS, NCCS, खेलकूद, वॉलीबॉल और कबड्डी या बेसबॉल जो भी है उसके अंतर्गत का उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया, उनको हम सम्मान करने जा रहे हैं। बाकी शेष बालिकाएं जो है 90 बालिकाएं जो है वो जिनको उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने पर हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। मैं सभी को पुनः अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आता है तो उससे मिलने वाला पुरस्कार अगले एक और आने वाले उत्कृष्ट परिणाम के लिए हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 में हम अलग अलग क्षेत्रों में हमारी छात्राओं ने जो महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार देंगे। इससे पहले कि हम इसका नाम, इस सूची का नाम आपको बताएं, इससे पहले मैं अनुरोध करूं कि हमारे महाविद्यालय संचालन समिति से श्री ओम प्रकाश जी बाबू जी का कि वे आएँ और हमारी छात्राओं को संबोधित करें। आदरणीय समिति अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी सेठ साहब। आज इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित श्री अंबिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं परमात्मिक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री परसोत्तम जी मुकाती साहब, उपाध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी नारोलिया साहब, स्कूल के अध्यक्ष श्री कपिल भाई, महाविद्यालय के उपाध्यक्ष श्री युवराज भाई डिंगू, हमारे प्रणेता और कॉलेज को अग्रसित करने वाले ट्रस्ट के महाविद्यालय के सचिव श्री सर रामकृष्ण जी पाटीदार साहब, डिंगू जी, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं आए हुए पालकगण, शिक्षिकाएं, शिक्षक एवं प्यारी बेटियां, इस महाविद्यालय परिसर के सभी साथीगण एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं तथा महाविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुकी छात्राएं एवं उपस्थित परिजन, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का श्री उमिया कन्या महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 में हार्दिक स्वागत है। कन्या शिक्षा को समर्पित श्री अंबिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं परमात्मिक ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में 80% या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं तथा NCC, NSS, खेल एवं अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। आज यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज लगभग 90 प्रतिभावान छात्राओं को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा।
हम जानते हैं कि यह सम्मान बहुत छोटा है, परंतु इस सम्मान से निश्चित ही छात्राएं अपने रुचिकर क्षेत्रों में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित होगी, यह हमारा विश्वास है। आप और हम साक्षी हैं कि महाविद्यालय ने इस वर्ष नेक से बी ग्रेड प्राप्त की है। हम एक ग्रामीण अंचल में स्थित महाविद्यालय हैं और महाविद्यालय में आने वाली 90% से अधिक छात्राएं ग्रामीण अंचलों से आती है। इसके बावजूद भी नेक की जटिल मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण कर बी ग्रेड प्राप्त करना अत्यंत गौरव की बात है। इस हेतु मैं ट्रस्ट के साथियों, महाविद्यालय में कार्यरत स्टाफ सदस्यों एवं छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ। कन्या शिक्षा को समर्पित श्री उमिया कन्या महाविद्यालय प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। विगत दिनों महाविद्यालय ने रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश से कुल 140 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इस संगोष्ठी के माध्यम से छात्राओं को एक नया एक्सपोजर मिला है। इसी प्रकार महाविद्यालय में वर्ष भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। छात्राओं के द्वारा छात्राओं के लिए तथा छात्राओं का इस ध्येय वाक्य से के साथ किए जाने वाले समस्त सेमिनार एवं कार्यक्रमों से छात्राओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाता है। किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना या किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना दोनों ही बहुत फर्क होता है और हमें खुशी है कि आज का कार्यक्रम भी छात्राओं द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है। केवल प्रतिभाओं का सम्मान ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस सत्र में महाविद्यालय ने बीएड एवं बीए समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषयों का अध्यापन प्रारंभ किया है और इसी के साथ अब महाविद्यालय में कुल 22 पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही आगामी सत्र में महाविद्यालय में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की पूर्ण संभावना है और यदि ऐसा हो जाता है तो दूर गांवों में बैठी छात्राएं भी इससे लाभान्वित हो पाएगी। धन्यवाद। हम जीवन में कितना आगे बढ़े हैं ये निर्धारित करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने जो विचार रखा आदरणीय सेठ साहब ने और मुकाती साहब ने कि हम आगे इस महाविद्यालय को, इस पूरे प्रांगण को कहाँ आगे ले जा सके, उसके लिए एक कदम पीछे मुड़कर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीते वर्ष जो हमने ध्येय अपनाया और उस पर कितना हम आगे बढ़े। तो पीछे मुड़ते हैं और उसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर। तो बीते वर्ष और इस वर्ष में इस महाविद्यालय ने जो कुछ भी प्राप्त किया अपने मेहनत के साथ, उसको वार्षिक प्रतिवेदन में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो न केवल हम और हमारे बीच उपस्थित अतिथियों को भी ये भान होता है कि हम कितनी मेहनत से आगे बढ़े। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वैसे तो आदरणीय अनुपमा छाजेड़ मैडम देती हैं हर बार, किंतु आज उनके स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ़ होने की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है बोलने की, इसलिए उनके स्थान पर महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर सरिता शर्मा मैडम से मैं अनुरोध करूंगी कि वे आएँ और महाविद्यालय श्री उमिया कन्या महाविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर सरिता शर्मा मैम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्षानुसार ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत 2021-22 की छात्राओं को मुख्य परीक्षाओं में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का आज सम्मान किया जा रहा है। इस वर्ष पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए
89 छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम इस सत्र में महाविद्यालय ने नेक से बी ग्रेड प्राप्त कर प्राइवेट कॉलेजों में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है। यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महाविद्यालय की छात्रा कुमारी योगिता रावत ने एमएससी जूलॉजी में प्रथम स्थान प्राप्त कर 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। कुमारी गायत्री पटेल ने विश्वविद्यालय में बीकॉम में 10वीं रैंक एवं कुमारी अवनी छाजेड़ ने विश्वविद्यालय में एवं एमकॉम में 8वीं रैंक प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से कुल 153 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिसमें से महाविद्यालय के 31 प्राध्यापकगण एवं छात्राओं ने अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। महाविद्यालय में वर्ष भर विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विभिन्न सेमिनार एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जैविक खेती, बायो फर्टिलाइजर, साइबर सेफ्टी, फूड न्यूट्रिशन, ऊर्जा संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सोशल मीडिया, कैरियर इन केमिस्ट्री आदि विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं सेल्फ डिफेंस, एम्ब्रॉयडरी, डिजाइनिंग एवं एडवांस नेटवर्किंग, आर्ट ऑफ लिविंग आदि विषयों पर समस्त विभागों में वर्कशॉप का सफलतम आयोजन किया गया। महाविद्यालय ने इस सत्र में 5 संस्थाओं से एमओयू किया, जिसमें शासकीय महाविद्यालय राउ, भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय महू, इंदौर बायोटेक लैब, सीपीआरडी, रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया, शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर सम्मिलित हैं। सीपीआईआरडी द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध 11 महाविद्यालयों को स्वच्छता एवं पर्यावरण हेतु नियमित गतिविधियों के संदर्भ में पुरस्कृत किया गया। यह सौभाग्य हमारे महाविद्यालय को भी प्राप्त हुआ। महाविद्यालय में इस वर्ष जैविक खेती का पाठ्यक्रम भी वोकेशनल कोर्स के रूप में प्रारंभ किया है। इसमें 30 से अधिक सर्टिफिकेट कोर्स मात्र 100 रुपये में छात्राओं को करवाए गए, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड प्रिवेंशन, स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बेसिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स, बेसिक अकाउंटिंग विद टेली, वेब डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML, MS वर्ड, शॉप मैन्युफैक्चरिंग, गरीबी और बेरोजगार उन्मूलन कार्यक्रम, फर्स्ट एड प्रोग्राम। इसमें 150 से अधिक छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्तमान में महाविद्यालय में कुल 66 स्टाफ सदस्य हैं, जिसमें से 46 शैक्षणिक स्टाफ सदस्य हैं और 25 कोड 28 चयनित प्राध्यापक भी हैं। महाविद्यालय में कुल 18 PhD प्राध्यापक हैं तथा 3 नेट क्वालिफाइड प्राध्यापक हैं, जिनके अथक प्रयासों से ही महाविद्यालय का 98% रिजल्ट प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय छात्राओं को भारतीय ज्ञान परंपरा में मुखाग्र कराने हेतु क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन नॉलेज सिस्टम सेल का गठन किया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष भर किया गया है। साथ ही ग्राम कोदरिया में महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन भी किया गया। महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में बीएड की 2 यूनिट एवं बीए के समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषयों का अध्यापन भी प्रारंभ किया गया। महाविद्यालय की विगत वर्ष की टीम के माध्यम से 92 छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त किया। आगामी सत्र में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के दूरस्थ पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया जाना संभव है। कागजी कार्यवाही एवं निरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार की तरफ से किए गए इतने कठिन भागीरथी प्रयास के लिए ये तालियां कुछ कम हैं। आप लोगों को सुनने में एक लिस्ट जैसा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए एक एक कार्यक्रम के लिए जो मेहनत लगती है, वो चाहे वो शैक्षणिक स्टाफ हो या अशैक्षणिक स्टाफ हो, सभी का बहुत बहुत समय, एनर्जी, एफर्ट लगता है हमारे कुशल मार्गदर्शन में प्रिंसिपल मैम अनुपमा छाजेड़ मैडम के नेतृत्व में। प्रतिवेदन से हमें ये पता चला कि हम कहाँ थे और अगले वर्ष में हम क्या क्या और कर सकते हैं, और हमें इस पर और बल मिलता है जब हमारे लिए गए निर्णयों पर हमारी छात्राएं हमारे नाम को और रोशन कर देती हैं।
इसके बाद हम पुरस्कारों की श्रेणी में 4 अलग अलग पुरस्कारों से यहाँ पर छात्राओं को सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम हमारा गौरव शैक्षणिक गतिविधियों में वो बच्चे जिन्होंने महाविद्यालय का नाम इस बार भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में अंकित कराया है। 2008 से लेकर आज तक इस महाविद्यालय में जितनी भी छात्राओं ने अध्ययन किया है, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है उन लोगों के लिए जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत ध्यान रखते हैं। कल ही हमारी प्रिंसिपल छाजेड़ मैडम किसी से वार्ता के दौरान ये कह रही थी कि विश्वविद्यालय में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा क्या है श्री उमिया कन्या महाविद्यालय में कि हर साल किसी न किसी विषय की कोई छात्रा प्रावीण्य सूची में अपना नाम अंकित कराती है। एक शब्द भी, एक लाइन भी एक प्राचार्य के हृदय तक जब पहुंचती है तो उनको न केवल अपने विद्यालय पर, अपने महाविद्यालय पर और अपनी पूरी छात्राओं पर गर्व होता है और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। तो 1 क्लैप फॉर आवर साइड। इस के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मेरिट में सर्वप्रथम जो छात्रा है उनका नाम है योगिता रावत। मैं आप सभी को इसका परिचय करवा दूं कि आप एमएससी जूलॉजी से हैं और महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व न केवल उन्होंने विश्वविद्यालय पर किया है लेकिन 2 अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने हमारा नाम गौरवान्वित किया। एक एमएससी जूलॉजी में एज अ होल एमएससी जूलॉजी और एक जूलॉजी सब्जेक्ट में एज अ सब्जेक्ट उनको सबसे ज़्यादा अंक पूरे विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ योगिता रावत को, आप आएँ और हमें और गौरवान्वित महसूस कराएं। श्री उमिया कन्या महाविद्यालय परिवार आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। योगिता रावत, एमएससी जूलॉजी। ट्रस्ट सचिव श्री कोषाध्यक्ष श्री द्वारका प्रसाद जी मंडले साहब का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ कपिल भैया का भी महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। महाविद्यालय की प्रावीण्य सूची में एमएससी जूलॉजी से ही 4th स्थान प्राप्त किया है महाविद्यालय की प्रियंका परिहार का। प्रियंका परिहार, एमएससी जूलॉजी 4th रैंक इन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। प्रियंका परिहार, यदि आप उपस्थित हों तो कृपया कर मंच तक पधारें। पर अंकित करवाया है एमएससी जूलॉजी। उमिया गर्ल्स कॉलेज कॉन्ग्रेचुलेट्स यू। एमकॉम से हमारे बीच है अवनी छाजेड़, कुमारी अवनी छाजेड़। बीकॉम टेक्स की छात्रा हैं और उन्होंने महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में 10वें स्थान पर आकर। गायत्री पटेल, बीकॉम टेक्स। ये तो हुई प्रावीण्य सूची में अंकित उन छात्राओं के नाम जिन्होंने हमें और प्रोत्साहित किया है कि हम ऐसी और छात्राएं इस कॉलेज से अगले वर्ष निकाल सकें। परिवार से यदि कोई यहाँ उपस्थित हो तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया कर स्टेज पर आएं। प्रियंका परिहार और उनके सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे स्टेज पर आएं। योगिता रावत, उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से भी पुनः अनुरोध है कि यदि आप हैं तो पुनः स्टेज पर आएं परिवार सहित। कई बार ऐसा होता है कि
महाविद्यालय की कई ऐसी छात्राएं हैं जो केवल 1 या 2 अंक से महाविद्यालय का बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया एक छात्रा के रूप में, शैक्षणिक गतिविधि को देखते हुए परीक्षा के रूप में, किंतु 1 या 2 नंबर से वो विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची से रह जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने इस बार ये निर्णय लिया कि वे सभी छात्राएं जिन्होंने अलग अलग विषयों में महाविद्यालय की अपनी प्रावीण्य सूची में अपना नाम अंकित कराया है, तो उन्हें भी क्यों न प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस प्रोत्साहन के साथ महाविद्यालय परिवार की तरफ से एक प्रमाण पत्र और ट्रस्ट के ओर से एक प्रमाण पत्र और 2000 रुपये का नगद पुरस्कार उनको दिया जाता है। तो ये प्रोत्साहन उनके लिए भी है जो इस वर्ष परीक्षा की तैयारी करेंगी। छात्राओं की सूची कुछ लंबी है, तो मैं एक बार एक विषय का नाम लूँगी। यदि इस लिस्ट में आप में से किसी छात्रा का नाम है तो वो एक साथ स्टेज पर आएंगे। सबसे पहले बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन से भारती राजेश जी 86%, दीपशिखा यादव 86%, विनीता पटेल 85%, अर्चना पाल 85%, शिवानी यशवंत जी पटेल 85%, बिंदिया शर्मा 85%, अनुराधा पाटीदार 81%, शुभांगी सिंह 81%, रानू कुमारी 81%, परिका पाटीदार 80%, पूजा 80%। सो बीए से आप सभी छात्राएं यदि उपस्थित हो तो एक साथ मंच पर पधारें। सो आपके बीच उपस्थित है बीए की वे सभी छात्राएं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। पिछले वर्षों में हमने 1000 दिया था, इस वर्ष हमने 2000 किया है और आगे बढ़ेगी बालिकाएं और आगे बढ़ाएंगे, तो वो अपना अपना योगदान देते रहें। बहुत धन्यवाद। यदि इस लिस्ट में छात्रा की जगह उनके परिवार के कोई सदस्य उपस्थित हो तो वो भी आए। बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन की उद्घोषित इस लिस्ट में से यदि कोई छात्रा यहाँ उपस्थित नहीं है और उनके परिवार के कोई सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो वो भी स्टेज पर पधारें। बीकॉम की सभी छात्राएं, माफ़ कीजिएगा, वंदना अंजना बीकॉम 87%, माधवी राजेश जी पाटीदार 84%, रुचिका पटेल बीकॉम 84%, आरती संतोष जी 83%, तनु पाटीदार 83%, महिमा सैंधव 81%, अंजलि 81%, अदिति 81%। आप सभी छात्राओं से अनुरोध है कि वे कृपया कर मंच पर पधारें। इन उद्घोषित नामों में से यदि कोई छात्रा यहाँ उपस्थित नहीं है और उनके परिवार के सदस्य यदि यहाँ हैं तो वो भी स्टेज पर आएँ। 81%, गीता पांडे 80%, मुस्कान मनोरिया 80%, गायत्री पटेल, विनीता गहलोत 84%, पायल ठाकुर 82%, महाविद्यालय आप सभी छात्राओं, उनके परिवार और उनकी सभी प्राध्यापकों को भी बधाई देता है। इसके पश्चात मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रानू पाटीदार बीबीए 84%,
वर्षा पाटीदार 82%, डॉली शर्मा BBA 81%, तनु पाटीदार 80%, शीतल 80%, यशस्वी पाटीदार 80%, प्रमिला पाटीदार 80%, मोनिका ठाकुर 80%। जिन्होंने प्रावीण्य सूची में, महाविद्यालय की प्रावीण्य सूची में अपना नाम अंकित कराया है, वो आपके समक्ष स्टेज पर उपस्थित हैं। रानू, वर्षा, डॉली, तनु, शीतल, यशस्वी, प्रमिला और मोनिका। विज्ञान संकाय, शीतल पाटीदार BSc 82%, दिव्या पाटीदार 80%, वंशिका पाटीदार BSc 84%, विधि राज पुरोहित जी 81%, खुशी व्यास 84%, शेफाली चौधरी 81%। यदि आप उपस्थित हैं प्रांगण में तो स्टेज पर पधारें। आई रिपीट अगेन, शीतल पाटीदार, दिव्या मोहनलाल जी पाटीदार, वंशिका सुरेश जी पाटीदार, विधि राज पुरोहित जी, खुशी व्यास, शेफाली चौधरी। मानसी पाटीदार BSc सी टेक्नोलॉजी 80%, आयुषी पाटीदार कंप्यूटर साइंस 85%, सविता गणेश जी पाटीदार कंप्यूटर साइंस 82%, कविता 82%, कविता पाटीदार बोथ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट 81%, प्रिया जितेंद्र जी 81%, प्रियांशी चौरसिया 80%, प्रियांशी कुमारी 80%, आंचल बायल 80%। आप में से जितने भी यहाँ उपस्थित हो, आपसे अनुरोध है कि मंच पर पधारें। रक्षा नरेंद्र जी, ईशा धाकड़ 80% दोनों का, अदिति परिहार 80%, नीलम पाटीदार 85%, निशा 83%, इसके बाद MSc केमिस्ट्री की छात्राएं तैयार रहें। अलका शर्मा MSc केमिस्ट्री 81%, नाहिद मंसूरी 83%, राधिका मुकाती 83%, वर्षा चौधरी MSc केमिस्ट्री 82%। अगर आप उपस्थित हो यहाँ पर तो मंच पर पधारें। 81%, आरती तिवारी 80%, निकिता पाटीदार 81%, प्रतीक्षा चौधरी 83%, समृद्धि तारे 81%, अवनी छाजेड़ 85%।
तत्पश्चात एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की मोनिका पाटीदार, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से ही शिवानी पाटीदार। आप लोगों ने 80 और 81% प्राप्त किया है। एमएससी जूलॉजी सपना जायसवाल 80%, प्रियंका परिहार एमएससी जूलॉजी 83%। आप यदि यहाँ पर हो तो मंच पर आए। मोनिका, शिवानी, सपना एंड प्रियंका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी से। एमएससी कंप्यूटर साइंस 84%, शिवानी कंप्यूटर साइंस एमएससी 82%, चंद्रिका कटारिया कंप्यूटर साइंस 90%, अनुराधा नागर एमएससी कंप्यूटर साइंस 83%। बाद राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की वो छात्राएं जिन्होंने अलग अलग कैंप्स में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, उन्हें भी पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। लीडरशिप इन एनएसएस कैंप जिन्हें प्राप्त हुआ है वो है नंदिनी महेश जी पाटीदार। एनएसएस बेस्ट वॉलेंटियर इन ऑल एनएसएस प्रोग्राम श्रुति पोरवाल। एनएसएस बेस्ट परफॉर्मेंस कल्चरल एक्टिविटी, तीनों यहाँ उपस्थित हो तो मंच पर पधारे। नंदिनी एनएसएस, श्रुति पोरवाल एनएसएस, अंजलि जावरिया। इसके बाद स्पोर्ट्स की छात्राएं तैयार रहें। प्रतिभा पाटीदार स्पोर्ट्स से आप चारों छात्राएं स्टेज पर आएं। नंदिनी बेस्ट वॉलेंटियर इन एनएसएस प्रोग्राम श्रुति। दीक्षा प्रजापत स्पोर्ट्स में 3rd पोजीशन इन DAVB स्पोर्ट्स, 1st पोजीशन इज इन नेटबॉल बाय GSITS क्लब। प्रतिभा पाटीदार स्पोर्ट्स जिन्होंने कोई भी स्थान प्राप्त किया है वो तैयार रहे। ऐश्वर्या नागर, ऋतुबाला शर्मा, ईशा सोनी, सिया पाटीदार और भारती ढोडरिया जिन्होंने एनसीसी कैडेट्स के रूप में अलग अलग स्थानों पर जाकर स्थान प्राप्त किया है। डायरेक्टरेट भारती ढोडरिया एनसीसी कॉलेज एंड यूनिट लेवल। ऐश्वर्या, ऋतुबाला, ईशा, सिया एंड भारती। काती, सिया पाटीदार एनसीसी और सपना परिहार। यदि आप चारों हो तो स्टेज पर आएं। विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में एक और नाम हमारे बीच रह गया था। मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ अवनी छाजेड़ जिन्होंने एमकॉम में महाविद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान प्राप्त कर अवनी छाजेड़। की छात्राओं को जिन्होंने महाविद्यालय का नाम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और इस महाविद्यालय में भी अपना नाम प्रावीण्य सूची में प्राप्त किया है, आप सभी को पुनः बधाई। एक छात्रा का प्रदर्शन जब महाविद्यालय के नाम से कहीं और होता है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बीच एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट नम्रता सावंत मैडम हैं जो न केवल एनसीसी की ऑफिसर हैं, उन्होंने महाविद्यालय का नाम दिल्ली में जाकर रोशन किया है। आप सभी को बता दो कि वर्ष 2023 के 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर
आपने महाविद्यालय का नेतृत्व किया है, साथ ही आपकी एनसीसी बटालियन का नेतृत्व किया है, और न केवल मध्य प्रदेश का, देश में उन चुने हुए लोगों के बीच अपना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। इसके लिए उनको वहाँ से 9,000 रुपये का कैश प्राइज़ भी मिला है। और उसके साथ जब वो यहाँ लौटी तो राज्यपाल मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के साथ साथ एनसीसी एडीजी द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेफ्टिनेंट नम्रता सावंत मैडम। इसके बाद सोनिका, नंदिनी, रोशनी, मीनाक्षी, वंदना और आकांक्षा। सारी टीम कई क्लब्स में और अनेक महाविद्यालयों में भी जाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऐसे ही एक इंटर स्कूल ताइक्वांडो कंपटीशन और चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें महाविद्यालय की सोनिका जाट को गोल्ड मेडल मिला है, नंदिनी राठौर गोल्ड मेडल, रोशनी दुबे सिल्वर मेडल, मीनाक्षी शर्मा सिल्वर मेडल, वंदना प्रजापत ब्रॉन्ज, आकांक्षा शर्मा ब्रॉन्ज। आप सभी से अनुरोध है कि वे मंच पर आएं। ताइक्वांडो टीम। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की मुस्कान, जागृति और श्रद्धा मंच की ओर आगे आएं। मुस्कान, जागृति और श्रद्धा। जानवी जोशी जिन्होंने 7th कैरेक्टर, और साथ में अंजलि जावरिया एनएसएस कैंप अटेंडी, वो भी आ गया है। अटेंडेड कैंप एट कोलम, आप स्टेज पर आएँ। किरण शर्मा ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप न्यू दिल्ली, अंजलि जावरिया एनएसएस कैंप अटेंडी, सोनिका पाटीदार एनसीसी आरडीसी कैंप अटेंडी। आप चारों स्टेज पर आएँ। स्थित हों तो मंच की ओर आगे आएँ। अंतिम, तनु, आयुषी और हर्षिता। मैराथन की टीम रेडी रहें। मैराथन की टीम के सदस्य जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है वर्ष 2022 में हुई एक प्रतियोगिता में अंतिम। मैराथन 22 की टीम जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है अंतिम ठाकुर, तनु परमार, आयुषी राठौर और हर्षिता बिल्लौरे। ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए प्राप्त करने वाली अनुराधा, जागृति, नंदिनी और खुशबू तैयार रहें। यदि आप उपस्थित हो तो मंच पर आएं। इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में सिल्वर मेडल लेने वाली टीम, आप स्टेज पर आएं। खुशबू पाटीदार, मीनाक्षी शर्मा, प्रियंका पाटीदार, दीक्षा जानके, श्रद्धा चौहान, जानवी जोशी, इशिका काग, प्रतिभा पाटीदार और अंजलि जावरिया। विद्यालयीन स्पोर्ट्स कंपटीशन में 3rd पोजीशन लेने वाली कुमकुम पाटीदार और अनुष्का सूर्या मंच के पास तैयार रहें। कुमकुम पाटीदार, अनुष्का सूर्या, 3rd पोजीशन इन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन। कुमकुम एंड अनुष्का।
इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन कुमकुम पाटीदार अनुष्का शर्मा सूर्या। इसके बाद कुमकुम और अनुष्का इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन में आपने 3rd पोजीशन प्राप्त की है। इसके स्पोर्ट्स कंपटीशन पुरस्कारों की इसी श्रृंखला को यहाँ पर अल्प विराम दिया जाता है। IKS की जो अगली सूची है उसको कुछ समय बाद अनाउंस हम करेंगे।